जी तो अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट इसका जो था कि हमने प्रूव करना था, तो डायग्राम आपके सामने है। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव कर दी हैं कि ये डी टी एक्स का डिस्टेंस कितना है और सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कितना है। अब हमने क्या किया कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी लेट किया और कहा कि पी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो लेस देन है पी से लेके एम तक के डिस्टेंस के। ये पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया, चूँकि एक्स की वैल्यू ए ओवर ई, अगर एम ए ओवर ई है तो उस वक्त वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा, चूँकि ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है वाई तो उसका ज़ीरो होगा। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे, वही सेंटेंस लिखा कि पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है और वो जो पी एम है वो परपेंडिकुलर आर है फ्रॉम पॉइंट पी टू द डी टी एक्स लाइन, देन बाय डेफिनेशन पी एफ डिवाइडेड बाई पी एम इक्वल टू ही होना चाहिए। तो पी एफ इज इक्वल टू ई पी एम। पी एफ क्या है, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, वो आपके पास दोनों पॉइंट्स बच्चों देखें ये मौजूद हैं, पी वाला पॉइंट भी मौजूद है ये एक्स कॉमा वाई, और एफ वाला पॉइंट भी ए ई कॉमा ज़ीरो है। यहाँ पे भी आप वो परपेंडिकुलर फार्मूला भी लगा सकते हैं, पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, चूँकि ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने दोनों तरफ क्या लगाया, पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ये ई बाहर रहेगा, यहाँ पे भी पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। फिर हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। फिर इनके स्क्वायर को ओपन कर दिया, स्क्वायर को ओपन करने के बाद इस ई स्क्वायर को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड से 2aex कैंसिल हो जाएंगे। हमने एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आया, माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एज इट इज़ था ये उठा के इस साइड पे ले गए, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले ली ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। इस पूरी इक्वेशन को हमने ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एज इट इज़, वो सारी की सारी वैल्यू जो आप डिवाइड करें वो आ जाएगी इक्वल टू वन, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगी। अब हमने लेट कर लिए कि ये जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर है इसको बी स्क्वायर की इक्वल लेट कर लिए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, विच इज़ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। अब ये चीज़ जो हमने लेट की है बेसिकली आई कहाँ से है, ये भी पैरा उस इलिप्स से ही आई है। देखें डायग्राम ये थी आपके पास, हमने एक जस्ट क्या किए, एक पॉइंट बना लिया है कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, अगर बात करते हैं हम, ये देखें यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो आपने ये जो डिस्टेंस है आपका ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है ये तो बी आ गए, चूँकि ज़ीरो से लेके बी तक है, एक्स एक्सिस तो है नहीं, वाई एक्सिस की बात हो रही है। ये पॉइंट कितना आपने फाइंड कर लिया था, ए ई, ये बी हो गए, इसको हमने जर्नल ए कह दिए। अब हमने वो पैथागोरियम, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही थी एफ सी बी, तो हमने क्या किया, इसको आप सेंटर भी कह सकते हैं वो भी कह सकते हैं, तो हमने पैथागोरियन थ्योरम लगाया। देखें ये भी ये डिस्टेंस था ए ई, ये बी था, इसको हमने ए लेट कर लिया। तो पैथागोरियन थ्योरम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाने के बाद आपने वहाँ से वैल्यू निकाली। देखें तो ये जो बी स्क्वायर था वो इक्वल आ रहा है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, तो इस वजह से हमने इसको किसकी इक्वल पुट कर लिया था, लेट कर लिया डायरेक्ट। ये रफ है, अगर आप उसको साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लेट करके भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या थी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई है। अब इसके भी कुछ आगे कुछ टेबल में पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो टेबल की तरफ हम मूव करते हैं। जी तो बच्चों अब इक्वेशन आपने प्रूव की है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जिसमें हमने कहा है कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी है। ये आपको उसकी चीज़ की जस्टिफिकेशन करता है कि ए अगर ग्रेटर देन बी है तो आपने देखना है कि ए किस वेरिएबल के नीचे आ रहा है। अब देखें ए एक्स वेरिएबल के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मेजर एक्सेस होगा वो किस एक्सेस पे होगा, एक्स एक्सेस पे होगा। हमारी जो डायग्राम बनेगी वो बिल्कुल एज इट इज़ बनेगी जो भी हमने प्रूव की थी, यानी एक्स एक्सेस वाली बनेगी यूं करके। इसमें ए ग्रेटर देन बी ये शो कर रहा है कि ए जो है वो किस वेरिएबल के नीचे आ रहा है, एक्स वाले वेरिएबल के नीचे आ रहा है, तो जो हमारा मेजर एक्सेस होगा वो एक्स एक्सेस पे होगा और माइनर किस पे होगा, वाई एक्सेस पे होगा। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, अब इनके हम बात कर लेते हैं। ये देखिए हमने बता दिया था कि ये पॉइंट हमने ये इसको आप एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई भी लिख सकते हैं या सी ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट को हमने सी कहा है तो आप इस डी टी एक्स क्या बन जाएगी, सी ओवर ई स्क्वायर बन जाएगी। अगर इसको ए ई कहते हैं तो ये फिर ए ओवर ई बन जाएगा। वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रूव करके बता दिए कि कैसे हमने फाइंड किए। सबसे पहले बात करते हैं इसके फोकस की, यानी फोसाई की। दो फोकस हैं, एक ये और एक ये। देखें एक्स पे पॉजिटिव एक्स पे ये क्या है, सी है, और नेगेटिव एक्स के माइनस सी है, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। डी टी एक्स की बात करते हैं तो दो डायरेक्टर्स आ रही हैं, पॉजिटिव एक्स पे सी ओवर ई स्क्वायर है और नेगेटिव एक्स पे माइनस सी ओवर एक्स स्क्वायर है, ई स्क्वायर है सॉरी, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। डी टी एक्स हो गई। मेजर एक्सेस किस पे आ रहा है, एक्स एक्सेस पे, उस वक्त वाई क्या है, जीरो है।
माइनर एक्सेस किस पे आ रहा है, वाई एक्सेस पे, उस वक्त एक्स जीरो है। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, जो मेजर एक्सेस वाले जो पॉइंट है ए डैश है, ये क्या है प्लस ए माइनस ए, यानी प्लस माइनस ए इंटू जीरो। कोवर्टिसेस जो माइनर एक्सेस वाले होते हैं यानी जीरो प्लस माइनस बी आ जाएंगे। सेंटर क्या हुआ आपका, ओरिजिन है यानी जीरो जीरो है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए है, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो कितनी बन जाएगी, 2a बन जाएगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है, वो डेफिनेटली कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ चूंकि इसमें दो लेटस रेक्टम बनेंगे, एक लेटस रेक्टम इस फोकस का बनेगा, एक लेटस रेक्टम इस फोकस का बनेगा। चूंकि दो फोसाई पॉइंट है तो डेफिनेटली लेटस रेक्टम भी कितने होंगे, दो होंगे। तो इनको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी कहते हैं और लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टम भी कहते हैं। चूंकि लेटस रेक्टम का जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस तरह फोकस के सम को फोसाई बोलते हैं, लेटस रेक्टम के सम को लेटरा रेक्टम भी कहते हैं, और वो होता है 2b² ये जो चीज़ हमने लिखी है इसका बाकायदा प्रूफ भी हम एक्सरसाइज में करेंगे। आपका प्रॉब्लम नंबर 5 है, वहाँ जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये लेटस रेक्टम कैसे हमारा 2b² आता है। उसके बाद एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ई की वैल्यू निकालनी होती है। आपने कहा था कि जो हमारे पास है ए ई इज इक्वल टू सी ए, तो यहाँ से ई निकालें तो क्या आएगा, सी ओवर ई आ जाएगा। या दूसरा केस ये है कि यूँ भी निकाल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे देखें ये फाइंड आउट भी किया, ये हमने अभी पैथागोरियन थ्योरम लगा के ये चीज़ फाइंड की थी। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालें, तो ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ई बेसिकली क्या है, एसेंट्रिसिटी है एलिप्स की। उस केस में जब ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये उसके कुछ क्या थे, मैं एक्स एक्सेस के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं उसके वाई एक्सेस के हवाले से कि अगर आपकी डायग्राम यानी इक्वेशन यूँ हो जाए, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी जस्ट आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को रिप्लेस किए, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, यानी वो कंडीशन सेम ही रही है। अब आपने देखना है कि ए बड़ा है और ए कौन से वेरिएबल के नीचे आ रहा है, वाई वेरिएबल के नीचे आ रहा है। तो मेजर एक्सेस किस एक्सेस पे होगा, वाई एक्सेस पे होगा। तो डायग्राम कुछ कैसे बनेगी, यूं बनेगी। अब हमारे फोकस पॉइंट वाई एक्सेस पे आएंगे, चूंकि वाई एक्सेस की बात हो रही है तो वाई एक्सेस का डी टी एक्स कितना होगा, सी ओवर ई स्क्वायर, वाई इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर हो जाएगा, एंड वाई इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब ये वाले दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बी यानी बी कॉमा जीरो और माइनस बी, चूंकि ये एक्स एक्सेस पे आ रहे हैं तो एक्स पे इसकी वैल्यू बी और वाई उस वक्त जीरो हो जाएगा, इस साइड पे माइनस बी और वाई जीरो हो जाएगा। अब यहाँ ए है, अब ए उस वक्त वाई एक्सेस पे एक्स एक्सेस उस वक्त जीरो होगा और वाई एक्सेस क्या होगा, ए इस तरह जीरो माइनस ए, फोकस पॉइंट जीरो कॉमा सी और जीरो कॉमा माइनस सी, चूँकि वाई एक्सेस पे जा रहे हैं। बाकी सारे फोसाई अब जस्ट चेनिंग क्या आएगी, देखें यहाँ पे फोसाई चूँकि एक्स एक्सेस पे था तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, यहाँ पे वाई एक्सेस पे है तो जीरो कॉमा प्लस माइनस सी। डी टी एक्स क्या बन गई, सिंपल वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब मेजर एक्सेस किस पे आ रहा है, वाई एक्सेस पे, उस वक्त एक्स जीरो है। माइनर आ रहा है एक्स एक्सेस पे, वाई जीरो है। वर्टेक्स यानी वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ये जो मेजर एक्सेस पे जो ए डैश है वो आपके वर्टिसेस हैं, वो क्या है, जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। को वर्टिसेस जो माइनर पे आ रहे हैं प्लस माइनस बी कॉमा जीरो, सेंटर जीरो जीरो ही है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम, ये तीनों सेम रहेंगी दोनों केसेस में, चूंकि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों केसेस में वो क्या है, सेम ही है। एसेंट्रिसिटी भी सेम रहेगी चूंकि ए ग्रेटर देन बी है। तो ये आपका कुछ टेबल के हवाले से कुछ पॉइंट्स है, चूँकि इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो लाजमी पूछिएगा। ये तकरीबन यहाँ तक आपका कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो कवर हो जाता है, लेकिन आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्सरसाइज पे, इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी हैं, चूँकि इनमें से अक्सर एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे जाते हैं एंटी टेस्ट वगैरह में भी। यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।